बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। ये कुछ मिनट्स की वीडियो है, 10-12 मिनट की होगी मेरे ख़्याल में। आप इसको गौर से सुन लें तो मेरे ख़्याल में आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है आपके लिए। हमारे पास इस ज़मीन के अलावा रहने की कोई जगह नहीं है, यानी हम बनी नो इंसान सिर्फ इस ज़मीन के एक गोले के ऊपर रह सकते हैं, इसी एक प्लेनेट के ऊपर ज़िंदा रह सकते हैं। हमारे पास इस वक्त तक कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, या हमें नहीं पता कि अगर यहाँ से हमें निकाल दिया जाए तो हम कहाँ जाएंगे। फ़िलहाल हमारे पास ले देकर यह ज़मीन है, और उस ज़मीन के साथ क्या हो रहा है मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, उसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। उसने एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बहुत खौफनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, बहुत सारे मुल्कों से डाटा इकट्ठा किया और फिर इस रिपोर्ट को अब छाप दिया गया है। अभी इस रिपोर्ट के सिर्फ 42 सफ़हात सामने आए हैं, लेकिन उन्हें आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इतना बड़ा ख़तरा है कि कोरोना से बड़ा ख़तरा है। ये इतना बड़ा ख़तरा है कि ये किसी भी आलमी जंग से बड़ा ख़तरा है। ये इतना बड़ा ख़तरा है कि ये खुदा न खास्ता एटमी जंग से बड़ा ख़तरा है, जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है। 42 सफ़ों की रिपोर्ट सिर्फ पहला हिस्सा है, अभी सैकड़ों सफ़ों की रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन इस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो आपके सामने अजीब व गरीब चीज़ें आती हैं। वो सारी चीज़ें मैं अगले चंद मिनट में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि साइंसदानों के मुताबिक इंसान ने दुनिया को तबाही के किनारे पर ला के खड़ा कर दिया। इस वक्त ये ज़मीन जिस पर आप रहते हैं वो उस लाल लकीर पर पहुँच चुकी है जिसके बाद तबाही है। साइंसदान बड़े लंबे अरसे से खबरदार कर रहे थे, लगभग सदियां हो गई इंसान इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा माहौल ख़राब होता जा रहा है, मौसम बदलते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये ज़मीन रहने के लिए उतनी मुवाफिक नहीं है जितनी माजी में थी, लेकिन अब इंसान उस जगह पे पहुंच गया है जिसके आगे सिर्फ तबाही होगी और इंसानों के लिए बहुत सारी चीज़ों की किल्लत हो जाएगी। रहने की जगह, आबो हवा, पानी, खुराक और वो तमाम चीज़ें जो इंसान को ज़िंदा रखती हैं वो उससे छिन जाएंगी। कैसे छिन जाएंगी मैं आपको भी बताता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के साइंसदानों के मुताबिक इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि इंसान दुनिया के माहौल पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुसन्निफ़ीन का ये भी कहना है कि इस सदी के इख्तिताम तक समंदर की सतह में 2 मीटर तक का इजाफा हो सकता है। अगर समुद्र की सतह 2 मीटर ऊपर आ गई ना तो बेशुमार दुनिया में ऐसे शहर हैं जो सफ़ा हदसी से मिट जाएंगे। वहाँ पे इंसानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। 2 मीटर का मतलब है लगभग कुछ 6-7 फुट ऊंचा। बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जो सतह समुद्र से थोड़ा सा ऊपर हैं, वो पूरे के पूरे पानी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि सतह समुद्र से जो उसका लेवल है समुद्र का 2 मीटर तक ऊपर आ जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया इस रिपोर्ट को जारी करते हुए कि ये इंसानियत के लिए अब एक ख़तरे की घंटी बज चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर हम अब सर जोड़ लें और इकट्ठे होकर बैठ जाएं और बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया मिलकर इस तबाही से निपटने के लिए बंदोबस्त करे तो शायद हम इससे निकल पाएं, वरना इस मामले में ताख़ीर हो गई तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई गलती की गुंजाइश है। इस रिपोर्ट के चंद अहम नुकात मैं आपको बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि जितना दर्जा हरारत 1850 से सन 1900 तक गर्म नहीं था, जितना 2011 से 2020 तक गर्म रहा है। आप फ़र्क का अंदाज़ा कर लें। गुज़िश्ता 5 बरस 1850 के बाद दुनिया की तारीख के गर्म तरीन साल थे। हालिया बरसों में सतह समुद्र में इजाफा 1901 से लेकर 1971 तक, यानी 70 साल में समंदर की सतह उतनी बुलंद नहीं हुई जितनी ये चंद साल में हुई है। और समंदर की सतह बुलंद तब होती है जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब सैलाब आते हैं, जब बहुत ज़्यादा दुनिया में आफतें आती हैं। और उसका दौर अब शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में आपको उसको भुगतना पड़ेगा। दुनिया भर में जो ग्लेशियर पिघलते हैं उसकी 90% वजह इंसानी अवामिल है, यानी इंसान ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ये बात तय है कि शदीद गर्मी पड़ना अब मामूल की बात हो जाएगी, जबकि सर्दी की लहरें आना बंद हो जाएंगी। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि आज तक जिस गर्मी का तजर्बा बनी नो इंसान ने किया है उससे बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाले वक्त में इंसानों को देखनी पड़ेगी।
समंदर गर्म होते रहेंगे और मज़ीद तेज़ाबियत का शिकार हो जाएंगे, और जो आपके कुतबी ग्लेशियर्स हैं वो आइंदा चंद दहाइयों तक बहुत तेज़ी से पिघल जाएंगे। मुसन्निफीन का ख्याल है कि तमाम मंजरनामों के जायजे से ये वादे है कि सन 2040 तक आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मज़ीद बढ़ जाएगा, और अगर इंसान बाज ना आए तो इससे पहले भी ये दर्जा हरारत बढ़ सकता है। और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ने से क्या होगा, मैं उसका कुछ थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूँ। जो दर्जा हरारत थोड़ा बहुत ज़मीन का बढ़ा है ना गुज़िश्ता कोई 50-60 सालों में, उसके नताइज आप ये देखें। आपको याद होगा चंद माह पहले पंजाब में लोगों के नाक से खून निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया था, हवा में नमी ख़त्म हो गई थी। ये भी मौसमियाती तब्दीली की एक वजह थी। आपको सांस लेते हुए दिक्कत हो रही थी। शदीद बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, खुश्क साली होगी, ग्लेशियर्स का पिघलना, सतह समुद्र का बुलंद हो जाना, दर्जा हरारत का बढ़ जाना, और जंगलात में आग लगती जाएगी। बरे-आज़म अमरीका में और यूरोप में, जहाँ मौसम बहुत मोतदल रहता था, अमेरिका और यूरोप में, वहाँ अब गर्मी है, वो गर्मी की लपेट में आ गए हैं। कनाडा भी गर्मी की लपेट में आ गया है। जहाँ कभी पंखे नहीं चलते थे वहाँ पे एयर कंडीशन चलाए जा रहे हैं। फ़िज़ा में नमी नहीं है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। जब फ़िज़ा में नमी नहीं होती और हवा तेज़ चलती है तो जंगलों में आग लगती है गर्मी की वजह से। और जंगलों में आग कहाँ कहाँ लग रही है इस वक्त पूरी दुनिया में? अमेरिका में, कनाडा में, रूस में और तुर्की के जंगलों में बहुत खौफनाक आतिशज़दगी हो रही है। एपी के मुताबिक रूस के इलाके साइबेरिया में, जहाँ से आपके माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, साइबेरिया के जंगल हैं, वहाँ पे 7 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे पे फैले हुए जंगलात में आग भड़क रही है, और इस वक्त 2000 के करीब लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक लाखों हेक्टेयर जंगल राख हो गए हैं, लेकिन दिन रात कोशिशों के बावजूद आग बुझाई नहीं जा रही। अमरीकी जंगलात में भी आग भड़क रही है। कैलिफोर्निया के जंगलात, क्योंकि वहाँ पे मौसम इंतहाई खुश्क हो गया है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, गर्मी बढ़ने की वजह से वहाँ पे आग लग गई है, और हवा चलने की वजह से आग फैल रही है। आग बुझाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तुर्की के जनूब में जो बहरा रूम का एक रीजन है, वहाँ पे आग लगने के कई वाक़यात हुए हैं। अंताकिया के इलाके में भड़कने वाली आग ने बहुत बड़ी तबाही फैलाई है। तुर्की में एक ख़ास किस्म का शहद होता था जिसको हम कहते हैं पाइन हनी। ये दुनिया का 95% शहद यहाँ पैदा होता था। कोई 10,000 साल से वहाँ पे ये शहद बनाया जा रहा है। उन जंगलों में उसका पूरा मरकज़ तबाह हो गया। 50% के लगभग वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब वो शहद इस दुनिया को वैसे नहीं मिलेगा, और उसको रिवाइव करने में कई दहाइयाँ लग जाएंगी। इस किस्म की तबाही जो है वो तुर्की में आई है। कनाडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया का इलाका है, वहाँ पे जो जंगलात हैं उनके अंदर भी आग लग गई है, और हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। हज़ारों अफराद वहाँ से नकल मकानी कर गए हैं। खदशा है कि आने वाले दिनों में ये आग मज़ीद फैलेगी, क्योंकि मौसम खुश्क हो रहा है, नमी नहीं आ रही वहाँ पे, और हवा बहुत तेज़ चल रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों आग लगी, बहुत ज़्यादा आग लगी, बड़े पैमाने पर तबाही हुई, बहुत सारे जानवर जिंदा वहाँ पे मर गए। ऊँटों को मारना पड़ा क्योंकि वो पानी पी जाते हैं। साउथ अफ्रीका में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। बड़े पैमाने पर कोआला बेयर्स वो मर के जल के राख हो गए थे। तुर्की की आग में मैंने आपको बताया कि शहद का जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा दुनिया का होता है वो तबाह हो गया है। चीन में बहुत ज़बरदस्त सैलाब आ रहे हैं, 25 अफराद अब तक हलाक हो गए हैं, और बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। बहुत भारी जानी और माली नुकसान हो रहा है। यूरोप और जापान में शदीद बारिशें और सैलाब हाल ही में आए हैं। जानी और माली नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक इदारा है, उसने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। इंसान तबाही के किनारे तक पहुंच गया। अपनी तबाही को हमने खुद दावत दी है। अब हमारे पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा सवाए इसके कि इस ज़मीन को अपने रहने वालों के लिए हम बचा लें। इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा तबाही कौन फेर रहा है उसके बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। सबसे ज़्यादा तबाही दुनिया में फैल रही है कार्बन गैसों के अखराज की वजह से, क्योंकि इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कार्बन अखराज दरअसल इंसानों की मुख्तलिफ सरगर्मियों से पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और ग्रीन हाउस गैसेस, इनका जो अखराज होता है इसकी वजह से आपके माहौल के अंदर या क्लाइमेट के अंदर तब्दीली आती है, मौसमियाती तब्दीली, जो दुनिया के लिए तबाहकुन है। ग्रीन हाउस गैसेस दुनिया का दर्जा हरारत मुतवाज़ी रखने में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन अगर इनके अखराज में ज़्यादती हो जाए जो अब इंसान कर रहे हैं तो दुनिया कार्बन साइकिल में, दुनिया का जो कार्बन का एक साइकिल है उसके अंदर बिगाड़ आ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा बढ़ जाता है। आमतौर पर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वहाँ पे कार्बन साइकिल जो है वो बिगड़ा हुआ है, और उनकी वजह से बाकी ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए कई इकदाम किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे तवानाई इन तरीक़ों से पैदा की जाए कि उनमें
कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले। कोयला जला के आप ना करें, तेल जला के आप ना करें, आप पानी से बिजली पैदा करें, आप सोलर से बिजली पैदा करें, आप विंड से बिजली पैदा करें, इस तरह से बिजली पैदा करें कि उसमें आपको कोई चीज़ जलानी ना पड़े, कार्बन डाइऑक्साइड आपको हवा में ना छोड़नी पड़े। ज़राए आमदरफ्त में आप बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें, गाड़ियों में कम से कम इस्तेमाल करें और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी लाएं। ऐसे इंजन बनाए जाएं, इनफरादी तौर पे इकदाम उठाए जाएं कि इंसान पैदल चल सकते हैं, साइकिलें चला सकते हैं। ये चीज़ें तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे इंजन, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जहां पे कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले और दुनिया को मुतासिर करे। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मुल्क दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है गैसेस के अखराज की वजह से, कार्बन छोड़ के, वो चाइना है। 9.3 गीगाटन, 9.3 गीगाटन बहुत बड़ी मिकदार है। और इससे आधी मिकदार है दूसरे नंबर वाले मुल्क की जो अमेरिका है, 4.8 गीगाटन। तीसरे नंबर पे भारत है, 2.2 गीगाटन। रूस 1.5, जापान 1.1, जर्मनी 0.7, जनूबी कोरिया 0.6, ईरान 0.6, कनाडा 0.5, सऊदी अरब 0.5। ये मुल्क इतनी कार्बन छोड़ रहे हैं, इस दुनिया की तबाही का बायस बन रहे हैं। टॉप 10 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम नहीं है, टॉप 15 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम नहीं है, टॉप 20 मुल्कों में भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान इस दुनिया को तबाही की तरफ नहीं ले जा रहा, हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद। लेकिन ये मुल्क दुनिया को तबाह कर रहे हैं। पैसे वाले मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के चारों तरफ वो मुल्क हैं जो बहुत ज़्यादा कार्बन छोड़ते हैं। हम जितनी मर्जी मेहनत करें, हमारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। जैसा कि चाइना है, जैसा कि इंडिया है, जैसा कि ईरान है और रशिया है। ये टॉप 10 के मुल्क हैं जो गैसेस का इखराज कर रहे हैं, जो कार्बन साइकिल को बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, और उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी आते हैं। पाकिस्तान 2020 के डाटा के मुताबिक दुनिया के उन 5 पहले ममालिक में शामिल था, या 5वें नंबर पे था, जो ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर हो रहे हैं। यानी हमारा हिस्सा कोई नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में, बल्कि हम तो पौधे लगा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तो हमने बहुत ज़्यादा पौधे लगाए हैं। यानी क्लीन ग्रीन प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, 10 बिलियन ट्री सुनामी के प्रोग्राम के तहत बेशुमार पौधे लगाए। और अभी भी बहुत बड़े पौधे लगाने की एक और तंजीम चल रही है। सिंध में 215 मिलियन, पंजाब में 65 मिलियन, बलूचिस्तान में 10 मिलियन और खैबर पख्तूनख्वा में 185 मिलियन, गिलगित बल्तिस्तान में 5.5 मिलियन, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 22 मिलियन पौधे लगाने का एक हदफ मुकर्रर किया गया है। तो पाकिस्तान इसमें हिस्सा बहुत अच्छे से डाल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदार उसके आसपास के मुमालिक हैं। अगर दुनिया को बदलना है तो इन सब लोगों को मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। देखें, अमीर लोग अपना पैसा बनाने के लिए हवा में कार्बन छोड़ रहे हैं, गरीबों को उसमें सिर्फ तनख्वाह मिलती है। लेकिन जो माहौल तबाह हो रहा है वो अमीर और गरीब का मुश्तरका है, वो सबके लिए है। तो इस दुनिया को महफूज बनाने के लिए बहुत बड़ी कैंपेन चाहिए आलमी सतह पर। आप सब भी उसमें हिस्सा डालें और पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि जितने आप जंगलात लगाते जाएंगे आप अपने आसपास के माहौल को कम से कम उतना महफूज करते जाएंगे। आप मैक्सिमम महफूज अपने आप को ऐसे ही कर सकते हैं कि आप पौधे लगाएं। अब पाकिस्तान ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया, गुजरांवाला में रिकॉर्ड लगा। 1 मिनट के अंदर 50,000 पौधे लगाने का पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। गुजरांवाला के बच्चों ने लगा के दिया ये। इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास था, उन्होंने 1 मिनट में 37,000 पौधे लगाए थे। पाकिस्तान ने 50,000 लगाकर फिर चैलेंज दिया है इंडिया को। तो मेरे ख्याल में ये है हेल्दी एक्टिविटी। अब ये होना चाहिए, दुनिया को इस तरफ चलना चाहिए। लाहौर में एक बहुत बड़ा मियावाकी जंगल लगाने जा रही है गवर्नमेंट, और ये बहुत बड़ा कदम है। इस किस्म के जंगलात, वर्टिकल प्लांटेशन, दुनिया भर में जंगलात को बनाना, बचाना और उसके बाद एनर्जी के वो सोर्सेज लेकर आना जिनमें हवा में कार्बन कम से कम छोड़ी जाए। अब ये दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया के तमाम दिमागों को मिलकर बैठना पड़ेगा, वरना यह दुनिया हमारे रहने के लिए महफूज जगह नहीं होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।